भाइयों के जाने के बाद पापा को संभालती श्वेता सोच रही थी, क्या माँ वाकई सौभाग्यशालिनी थी। बरसों बेटों की याद में तरसती माँ की सूनी आंखों का दर्द क्या कोई पहचान पाया था। उन दिनों ना व्हाट्सएप था, ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ना आने जाने के लिए इतने सस्ते एयर टिकट। एक बार जो अमेरिका गया वह आकाश की ऊंचाइयों में खो जाता था, कभी वापस ना आने के लिए। आज की मेरी कहानी उन सभी माँओं को समर्पित है जिनके बेटे या बच्चे विदेश में जाके बस गए हैं और वहाँ वो खूब उन्नति कर रहे हैं, फल फूल रहे हैं, लेकिन अपने पीछे दर्द का जो सैलाब वो छोड़ के गए हैं वो शायद वो महसूस करेंगे, लेकिन उम्र के उस दौर पे पहुँच के जब माँ और पिता इस संसार में नहीं रहेंगे। तो आज की मेरी कहानी का नाम है माँ, और आशा है ये कहानी जो कि मेरी सभी कहानियाँ रियल घटनाओं से ही इंस्पायर्ड होती हैं, अपने आसपास की लाइफ से ही आपके भी दिल को छू जाएगी। तो चलिए आज की कहानी आरंभ करते हैं जिसका नाम है माँ। बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ माँ की अंतिम यात्रा निकली। श्वेता और रिश्ते की भाभीयों ने मिलकर माँ को दुल्हन जैसा सजाया था। लाल चुनरी में सजी माँ देवी का ही रूप लग रही थी। जब उनको बाहर लेकर गए, पापा भी अपनी इस परम प्रिय पत्नी को मुग्ध दृष्टि से देखते रह गए थे। कितनी सुंदर लग रही है, गुलाबी दुपट्टे में सजी। फिर उन्होंने मुंह फेर लिया था और तत्परता से तैयारियों में जुट गए थे। अब कैसा मोह, उनकी संगनी तो उनका साथ छोड़कर चली गई थी। तीनों सुदर्शन बेटों, नाती पोतों, दामाद और पति के कंधों पर माँ की अद्भुत सवारी चली। सब लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थीं। कैसी सौभाग्यवती है, पति और बेटों के कंधों पर लाल जोड़े में सज धज के जा रही है। ऐसी सती स्त्री तो देवी का ही रूप होती है। जानते हैं, वैदेही ने अपनी शादी की 50वीं सालगिरह भी बड़ी धूमधाम से मनाई थी। सब औरतें उसके चरणों की धूल लेने के लिए उमड़ पड़ी थीं। ऐसा सौभाग्य कितने लोगों को मिलता है। प्यार से संचित घर में, अपने बेडरूम में, पति की गोद में, बिना किसी दर्द तकलीफ के उसने प्राण छोड़े। ऐसे अंत की तो सब कल्पना ही करते हैं। ऐसी सन्यासिनी थी, घंटों ध्यान में डूबी रहती थी। अवश्य मोक्ष प्राप्त करके परम धाम को चली गई होगी। फिर कई दिनों तक घर में चहल पहल रही थी। रिश्तेदारों और मित्रों का तांता सा लग गया था। जीवन भर सबसे निभाए संबंध ही काम आ रहे थे। पापा ने अपने आप को बहुत संतुलित करके रखा था। चौथे दिन ही 13वीं और बरसी तक का सब काम निपटाकर और घर को व्यवस्थित करके तीनों भाई चले गए थे। श्वेता और छोटे भाई ने मिलकर घर का सभी पुराना सामान निकाल दिया था। मम्मी की साड़ियाँ और कपड़े सब में बांट दिए थे। कुछ अच्छी साड़ियाँ भाभीयों के लिए भिजवा दी थी। माँ की ड्रेसिंग टेबल और अलमारी सूनी सपाट हो गई थी। भाइयों के जाने के बाद पापा को संभालती श्वेता सोच रही थी, क्या माँ वाकई सौभाग्यशालिनी थी। बरसों बेटों की याद में तरसती माँ की सूनी आंखों का दर्द क्या कोई पहचान पाया था। शायद नहीं।
वह तो पापा का असीमित प्यार ही था, जो माँ भयानक अकेलेपन के बाद भी लंबी उम्रें खींच ले गई थी। कहते हैं कि बेटियां ही माँ के दिल के सबसे करीब होती हैं। श्वेता माँ के दिल की हर धड़कन से वाकिफ थी। वैसे संसार की निगाह से देखा जाए तो माँ बहुत सुखी थी। पति का ऊंचा ओहदा, बड़े बड़े सरकारी बंगले और नौकरों की फौज, तीन तीन लायक बेटे और उनसे भी सुंदर कॉन्वेंट एजुकेटेड बहुएं और पोता पोती। लेकिन दूर परदेश में बसे प्रवासी बेटे, बहुएं और नन्हे पोता पोती को माँ कहाँ दिखाई देती थी। माँ को कहाँ दिखाई देते थे। 2-3 साल में कभी कोई एक बेटा आ जाता और कभी कोई बहू और बच्चे। भारत में बसी एकमात्र बेटी ही अब उसका सहारा थी। दामाद अच्छे थे, लेकिन दोनों की सरकारी नौकरियां और घर संसार के झंझट में वह कम ही माँ के पास पहुंच पाती। 3 बेटों को जन्म देने वाली माँ का सपना था कि बुढ़ापे में वह बहुओं और पोता पोतियों से घिरी रहेगी और नन्हे बच्चों की किलकारियां घर में गूंजती रहेंगी। लेकिन एक बड़े से घर का सूना सा कमरा और गोल गोल घूमता पंखा ही उसके भाग्य में आया था। घर में सब कुछ था, सभी सुख सुविधाओं का सामान, लेकिन बच्चे, उनकी तो आहट सुनने तक को माँ के कान तरसते थे। कानपुर का वह बड़ा सा बंगला, वहाँ की सबसे पॉश कॉलोनी, झूमते हुए नीम और पीपल के पेड़, आगे पीछे बड़े बड़े लॉन और आलीशान कमरे। बड़े भैया उस समय कानपुर में ही पोस्टेड थे। माँ बहुत खुश थी। अब इतने बड़े बंगले में बेटा बहू और नन्हे से पोते के साथ रहेंगे। अनगिनत सपने उनकी आंखों में तैरते रहते। लेकिन एक दिन अचानक उन पर वज्रपात हुआ, जब बड़े बेटे ने बताया कि वह USA यानी अमेरिका जा रहा है। 2-3 महीने बाद बहू और पोते भी चले जाएंगे। माँ कुछ नहीं बोली थी, बस शून्य में देखती रह गई थी। थोड़े दिन पहले ही सबसे छोटा बेटा 3 महीने के लिए अमेरिका गया था और अभी तक वापस नहीं आया था। और अब बड़े भैया भी चले गए। बड़े बेटे से हृदय से जुड़ी माँ इस झटके को सहन नहीं कर पाई थी और कोमा में चली गई थी। एक दिन जब पापा 3 बजे लंच में घर आए तो माँ बेहोश पड़ी थी। गोदी में उठाकर ही पापा उन्हें अस्पताल ले गए थे। भागती दौड़ती श्वेता भी अगले दिन घर पहुंची थी। गोद में छोटी सी बच्ची। रात भर के दुस्वप्नों ने उसे बुरी तरह से डरा दिया था। माँ अंदर बरामदे में बिखरे बालों में बेसुध लेटी थी। जैसे ही श्वेता माँ के पास बैठी, पूरी सफ़ेद चादर लाल हो गई थी। 6 महीने का रुका हुआ उसका मासिक प्रसव के बाद का नदी के समान बह निकला था। वह खुद को संभाले, माँ को या छोटी बच्ची को। उसके बाद माँ का चेहरा कुम्हलाता चला गया था। आंखों के नीचे काले धब्बे, मुरझाए गाल और सूखे होंठ। माँ का फूल के समान दमकता रहने वाला चेहरा अब पहचान में ही नहीं आता था। धीरे धीरे फिर पापा ने ही माँ को संभाला था। रिटायरमेंट के बाद वह अपना पूरा समय और प्यार माँ को देते। कभी ताश खेलते, कभी पिक्चर दिखाने ले जाते और कभी किसी तीर्थ स्थल पर।
धीरे धीरे माँ का खोया स्वास्थ्य वापस आने लगा और उनके गालों पर फिर गुलाब खिलने लगे। बीच वाले बेटा बहू भारत में हैं, ये उनको संतोष था। बिचकू ने वादा किया था कि वह माँ बाप को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। बड़ा ही इमोशनल सा था उनका ये बेटा। लेकिन एक बार कंपनी के काम से वह अमेरिका गया और वहाँ दोनों भाइयों की शान शौकत, समृद्धि और फ्री लाइफ स्टाइल देखकर हतप्रभ रह गया। कहाँ इंडिया में 1 साल से उसने कार बुक कर रखी थी और वो भी छोटी सी मारुति, पर अभी तक पता नहीं था कि कब आएगी। और वहाँ दोनों भाइयों के पास 2-2 कारें थीं। मैं भी तो बराबर का पढ़ा लिखा हूँ, मैं ही क्यों इंडिया में रहता रहूँ। और वह चुपचाप एक प्रतिष्ठित कंपनी का इंटरव्यू देकर आ गया था। अगले महीने ही वह माँ से मिलने कानपुर आया था। माँ, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई ऐसे बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं जा रहा हूँ उसी सपनों के देश। अपनी एक बसी बसाई गृहस्थी का पूरा सामान बेच और नन्ही सी पोती को लेकर वह भी आसमान में उड़ गया था। उन दिनों ना व्हाट्सएप था, ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ना आने जाने के लिए इतने सस्ते एयर टिकट्स। एक बार जो अमेरिका गया वह आकाश की ऊंचाइयों में खो जाता था, कभी वापस ना आने के लिए। यहाँ माँ अपने तीनों बेटों के लिए रोती बैठी रह गई थी। कितने वादे किए थे बीच वाले बेटे ने, लेकिन वह भी मैं ही बलि का बकरा क्यों बनूं कहकर घर से चला गया था। लोग माँ पापा को आकर बधाइयाँ देते, अरे आपके बेटे कितने लायक हैं, तीनों आईआईटी पास आउट, तीनों अमेरिका चले गए। यहाँ तो कोई अमेरिका जाने की सोच भी नहीं सकता। अमेरिका यानी सपनों का देश, अमेरिका यानी लाइट्स का देश, अमेरिका यानी सपनों का देश और चमकता हुआ ग्लैमर से भरा देश। साफ सुथरा, ऐसा साफ सुथरा जैसे अपने घर का ड्राइंग रूम।